ओम शांति। गुड मॉर्निंग। साकार मुरली 12 अप्रैल 2023। बाबा का मीठा मीठा पत्र हम मीठे मीठे बच्चों के मीठे मंथन के लिए। मंथन शुरू करने से पहले सुख के सागर शिव बाबा की सुख भरी किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और अनुभव करते हैं कि मैं सुख स्वरूप आत्मा हूं। आज मीठे बाबा ने 2 शब्दों के ऊपर बहुत जोर दिया है। इस मुरली में बाबा ने एक ज्ञान के ऊपर, दूसरा योग के ऊपर। बाबा ने कहा ज्ञान है अमृत, योग है अग्नि। आप देखो, इसको समझने की बात है। दुनिया में कहते हैं कि ज्ञान अमृत पी रहे हैं, योग पी रहे हैं, कभी कोई नहीं कहेगा। तो ज्ञान अमृत है, मतलब इस ज्ञान को धारण करना है। अमृत जब पीते हैं तो अंदर जाता है ना, तो वो कुछ कार्य करता है। तो ज्ञान भी हमारे अंदर जब धारण हो जाए तो वो अमृत का रूप लेता है। और इसी प्रकार योग जब अग्नि का रूप ले ले, जिसको बाबा कई बार मुरलियों में कहते हैं ज्वालामुखी योग, तो क्या होगा? विकर्म दूर होंगे। तो ये 2 शब्द हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ज्ञान और योग। और बाबा ने कहा इन दोनों शब्दों से सारी की सारी तुम्हारी कष्ट, दुख, दर्द सब दूर हो जाएंगे। तो हमें क्या करना है? ज्ञान को धारण करना है और योग को लगाना है, यानी आत्मा समझ के परमात्मा से योग लगाना, तभी तो योग लगेगा। आज का सुंदर प्रश्न है, कौन सा रस ज्ञान से प्राप्त होता है? भक्ति से नहीं हो सकता है। इस बात को अच्छी तरह से समझेंगे तो हम ज्ञान में चल पाएंगे। देखिए, 2 शब्द होते हैं, एक मुक्ति होता है, एक जीवन मुक्ति होता है। मुक्ति माना क्या? आत्मा यहां से जाकर के परम धाम में परमात्मा के साथ बैठ जाए, इसको कहा जाता है मुक्ति। जीवन मुक्ति क्या है? आत्मा परम धाम से सतयुग त्रेता में आए, जीवन है, लेकिन जीवन के साथ मुक्ति की अवस्था, मतलब कोई बंधन नहीं है। नहीं तो इस कलयुग के अंत में क्या होता है? तन का बंधन, मन का बंधन, जन का बंधन, संबंध का बंधन, बंधन ही बंधन है। बाबा ने कहा भक्ति में किसी को भी जीवन मुक्ति का रस नहीं मिल सकता है। भक्ति करने से कोई सतयुग त्रेता में नहीं जाएगा। भक्ति करके जब ज्ञान में आएगा तो जाएगा। जब परमात्मा इस सृष्टि पर आते हैं, डायरेक्शन देते हैं, और उस डायरेक्शन पर जब हम अमल करते हैं तो स्वर्ग की बात सही मिलती। इस बात को अच्छी तरह समझना है। तो आज पूरी मुरली 2 शब्दों के इर्द गिर्द घूम रही है। ये सब बातें कौन समझाता है? भोलानाथ। अब भोलानाथ भी किसको कहा जाता है? अक्सर करके लोग बोलते हैं, भक्त भी बोलते हैं, शिव भोला भंडारी। इसका मतलब भोलानाथ किसको कहा जाता है? शिव को। शंकर भोला भंडारी कभी नहीं कहा जाता है। कभी भी देखो, शंकर भोला भंडारी, ब्रह्मा भोला भंडारी नहीं, विष्णु भोला भंडारी नहीं, शिव भोला भंडारी। तो भोला अच्छा लगता है निराकार के साथ। ये समझने की बात है ना। वही परमपिता परमात्मा आकर के हमें ज्ञान और योग बल से सदा सुखी बनाता है, और सुखी बना के खुद छिप जाता है। इसलिए तो ज्ञान प्रायलोक हो जाता है। परमात्मा ने बहुत अच्छी बात कही कि जैसे पानी का सागर भी एक है, वो तो अभी बांट दिया। सागर तो सब मिले हुए हैं ना एक दूसरे से। सतयुग में बाबा कहते हैं ऐसे नहीं होता है। ऐसे ज्ञान का सागर भी एक ही है, बांट दिया। कलयुग में तो ज्ञान सागर को भी बांट दिया, उस सागर को भी बांट दिया। वही हमें गॉड गॉडेज जैसा बनाता है, वही ज्ञान से हमारी सद्गति करता है। अब अमृत, ज्ञान को अमृत कहा जाता है। अमृत क्यों कहा जाता है? क्योंकि हमारी सद्गति होती है उससे। अब भक्ति में क्या क्या लोग गलत
अर्थ ले लिए। तो फिर क्या करते हैं लोग, पुजारी लोग वो चरण धो करके पीते हैं, तो उसको अमृत समझते हैं। बाबा कहते, बाबा कोई अंधविश्वास नहीं सिखाता है, कहता उसको अमृत नहीं कहा जा सकता। मैं छोटा था बचपन में, तो कोई एक रिलेशन में गया था, तो मैंने देखा कि वो एक उनके पूरे गांव का ही वो हम कहेंगे चल रहा होगा, वहां सब मानते थे उनको। तो वो जब आए और पैदल ही चलते थे पहले तो साधु सन्यासी, तो जब आए तो उनके पैर धोए। अभी यकीन करो, जो पहली बार उन्होंने पैर का अंगूठा डाला उसको अमृत बनाया। बाकी और पूरा पैर धोए वो सब का नहीं, बट थोड़ा सा अंगूठा डुबोया और फिर सब उसको कह रहे थे अमृत है पियो। सोचने की बात है। मैंने तो कहा मैं भाई छोटा ही था, संभव नहीं है। तो बाबा कहता है वो अमृत नहीं है। दवाइयों के भी नाम अमृत रखते हैं, वो भी अमृत नहीं है। तो परमात्मा के जो ज्ञान देता है उसको अमृत कहा जाता है। योग को भी अमृत नहीं कहा जाता है, योग को अग्नि कहा जाता है, जिससे 21 जन्मों की सब बीमारी हमारी दूर होती थी। बातें अच्छी तरह से समझना है। सतयुग में हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस सब कुछ होती है। तो इस समय पूरा घोर अंधेरे में है दुनिया। 2500 वर्ष बाबा ने कहा लगता है जब ये भारतवर्ष पूरी तरह से काला हो जाता है। सोझरा बनाने वाला तो बाप है। माया फिर हमें अंधेरे में लेकर के जाती है। परमात्मा ही सृष्टि का बीज रूप सत्य है, चैतन्य आनंद का सागर है, ज्ञान का सागर। ऐसी महिमा किसी की हो नहीं सकती। अब क्या होता है, जब इस पुरुषोत्तम संगम युग में आता है तो बातें, ये सब बातें बताता है। बाबा ने स्पष्ट रूप से कहा है, भगवान वाच्य है कि वेद शास्त्र पढ़ना, यज्ञ तप जप करना, इससे कोई मेरे पास नहीं आ सकता है। गॉड इज वन, वही करण करावन हार है, वही ब्रह्मा द्वारा आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करता है। कब? जब ब्रह्मा तन में आता है, और हर 5000 वर्ष बाद वही शिक्षा देने आता है। इस समझने की बात है। अब उसकी शिक्षा देने का प्रोग्राम, कार्यक्रम लगभग पूरा हो रहा है, और देखो उस प्रोग्राम के हिसाब से भी सृष्टि में परिवर्तन भी होता जा रहा है। तो सभी भक्तों को परमात्मा भक्ति का फल ज्ञान देने आया है। अब किसी किसी की भक्ति पूरी हो जाती तो मिल जाता ज्ञान, सबको नहीं मिलता है। समझने की बात है ना। तो बाबा कहता है बच्चे, और हम बच्चे भी क्या कहते हैं बाबा, कि हम बच्चे आपके थे फिर बने। कल पहले भी आप वैकुंठ की सौगात लेके आए थे, फिर भी लेकर के आए। बाबा ने पहले भी कहा हुआ है, कोई भी धर्म स्थापक राजा ही स्थापन नहीं करता है, धर्म स्थापित करता है। लेकिन भगवान क्या करता है? राजा ही की स्थापना करता है। ये बड़ी बात है ना। तो हम सब ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण बनते हैं, सच्ची सच्ची औलाद बनते हैं भगवान की। इसलिए ब्राह्मणों को चोटी रखा जाता। परंतु आज दुनिया में जो विराट रूप भी दिखाया उसमें ब्राह्मण ही नहीं है, देवता क्षत्रिय वैश्य शूद्र सब दिखाया है। बाबा कहते हैं तुम कितनी भारी सेवा करते हो। अरे किसी सृष्टि को बदल देना, किसी मनुष्य आत्मा को बदल देना, ये छोटी सेवा नहीं है। बाबा कहते मैं तुमको राज्य भाग देता हूं, फिर तुम मेरा नाम गुम कर देते हो। फिर बाबा छिप जाता है। मैंने क्या किया, कैसे सृष्टि रची, ये कोई दुनिया में जानता नहीं है। तो बाबा कहते हैं जब कोई नया आता है ना, तो सबसे पहले उसको परमात्मा का परिचय दो, कौन है, क्या करता है। देवताएं कौन थे, परमात्मा कौन थे। जो देवताएं सतयुग में थे वे भी 84 जन्म लेते लेते
वे देवता थे, त्रेता में क्षत्रिय बने, द्वापर में वैश्य बने, कलयुग में शूद्र बने, तो नीचे बन गए, नीचे आ गए। ऐसे ऐसे मनुष्य सृष्टि का झाड़ बढ़ता जाता है। और जो परमात्मा ये ज्ञान क्लियर करके हमको समझा रहा है, उसको सब भूल पड़े, तो वही आके हमें अभूल बना रहा है। अब हमें भूलना नहीं है, याद रखना है। क्या याद रखना? एक तो 2 शब्द याद रखना है, ज्ञान और योग। ज्ञान अमृत है, योग अग्नि है। और जितना हम ज्ञान को समझेंगे, विचार सागर मंथन करेंगे, उतना योग भी लगेगा और उतने फिर विकर्म भी नष्ट होंगे। सारा दिन नशे में रहे कि हम राज ऋषि हैं, कर्मेंद्रियों के राजा भी हैं तो बैरागी भी हैं। हमें भगवान राजयोग सिखाकर राजाई को वर्षा दे रहे, इसी नशे में रहना है। आज का बाबा का वरदान है, पवित्रता की विशेष धारणा द्वारा अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करने वाले ब्रह्मचारी भव। ब्रह्मचारी किसको कहा जाता है? जो ब्रह्मा बाबा के आचरण पर चले, उसको ब्रह्मचारी कहा जाता है। तो बाबा ने कहा ब्राह्मण जीवन की विशेष धारणा क्या है? पवित्रता। यही निरंतर अतीन्द्रिय सुख और स्वीट साइलेंस का विशेष आधार है। परमधाम में जाना है तो वही आधार है, सत्युग में जाना तो वही आधार है। पवित्रता बाबा ने कहा ब्रह्मचर्य सिर्फ नहीं है, ब्रह्मचारी अर्थात सदा ब्रह्मा बाप के आचरण पर हर कदम चलने वाले। संकल्प, बोल और कर्म रूपी कदम क्या हो? ब्रह्मा बाप के कदम के ऊपर कदम हो। ब्रह्मा का आचरण जो है वैसा आचरण हमारा हो। बाबा ने कहा ऐसे जो ब्रह्मचारी हैं उनका चेहरा और चलन सदा ही अंतर्मुखी और अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति कराएगा, खुद कोई भी दूसरों को भी। स्लोगन है, सेवा में त्रिकालदर्शी का सेंस और रूहानियत का इसेंस भरने वाले ही सर्विसेबल है। चलिए परमात्मा किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और अनुभव करते हैं। मैं सच्चा सच्चा राजऋषि, राजयोग सीखकर 21 जन्मों की बादशाही प्राप्त करने वाली कोटों में कोई आत्मा हूं। ज्ञान अमृत से अपनी समझ को पावरफुल और त्रिकालदर्शी बनाने वाली और योगिनी से अपने विकर्मों को नष्ट करने वाली विकर्माजीत आत्मा हूं। ब्रह्मा बाबा के हर कदम पर कदम रखकर चलने वाली ब्रह्मचारी आत्मा हूं। कितने भाग्यवान हैं हम, परमात्मा ने हमें सच्चा सच्चा राजऋषि बना दिया। शुक्रिया मीठे प्यारे बाप दादा, शुक्रिया आप सभी का इस मीठे मंथन के लिए। ओम शांति।